नमस्कार दोस्तों, मैं रिया राय आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कहानियों का मेला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ जिसको आप सुनते हैं तो आपको आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ और मिलने वाले सभी हार बहुत ही छोटे लगने लगेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के इतिहास के एक ऐसे महान राष्ट्रपति के बारे में जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले इतनी हार का सामना किया जितनी हार का सामना करने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान अपना साहस छोड़ देता है। हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन की। 12 फरवरी 1809 को एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन आगे चल के यही बंदा अमेरिका का एक महान राष्ट्रपति बना। लेकिन व्हाइट हाउस तक पहुंचने का इनका ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। अगर इनकी जगह कोई और होता तो खुद पर संयम नहीं रख पाता, वो डिप्रेशन में चला जाता और शायद खुद को कितनी ही बार ख़त्म करने की कोशिश करता। पर इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी। जब अब्राहम मात्र 2 साल के थे तब इनके परिवार को ज़मीन के विवाद के कारण घर छोड़ना पड़ा, दूसरी जगह जाके रहना पड़ा। करीब 5 साल दूसरी जगह रहने के बाद वहाँ भी ज़मीन के विवाद के कारण वो घर भी छोड़ना पड़ा। तब अब्राहम की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। वो जगह छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार इंडियाना में एक नदी के पास रहने लगे, जहाँ पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। दोस्तों, ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं थी जो प्रॉब्लम अब उनके यहाँ दस्तक देने जा रही थी। किस्मत बहुत ही घटिया खेल खेलने वाली थी। जब लिंकन मात्र 9 वर्ष के थे तभी एक बीमारी की वजह से इनके माँ की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होता है इनके लाइफ का वो दौर जहाँ कमज़ोर लोग टूट के बिखर जाते हैं। लिंकन पे जैसे दुखों का पहाड़ उमड़ पड़ा। अब्राहम को पढ़ने का बहुत शौक था, ये पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों की वजह से सिर्फ कुछ दिनों के बाद ही स्कूल छोड़ना पड़ा। माँ की डेथ के बाद इनके पिता से भी इनकी दूरियां बढ़ने लगीं। अब्राहम ने खुद की नाव बनाई और लोगों के सामान को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने का कार्य किया। एक दुकान में काम करते करते बिना किसी के मदद से खुद के दम पे वकालत की पढ़ाई पूरी की। वो अपने जैसे लोगों का केस कम पैसों में ही लड़ते थे। अब्राहम सच्चे व ईमानदार इंसान थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें गांव में पोस्ट मास्टर की नौकरी मिली। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की नौकरी करने के बाद वहाँ के लोगों की तकलीफ़ को देखकर अब्राहम ने राजनीतिक में आने का फैसला किया और अपने एक दोस्त के सहायता से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह पराजित हुए। साथ ही नौकरी छोड़ने की वजह से पैसे भी नहीं थे। जिस लड़की से वे शादी करना चाहते थे, एक बीमारी की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। सब कुछ उनके खिलाफ था, लेकिन अब्राहम भी कहाँ हार मानने वाले में से थे। अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी अभी भी एक पे एक थप्पड़ मारे जा रही थी। 1842 में उन्होंने शादी की।
उनके 4 बेटे हुए, लेकिन 3 की डेथ हो गई और एक बच्चा ही जिंदा बचा। अब्राहम पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट रहा था, पर अब्राहम हर तरह से हार रहे थे, लेकिन हार नहीं मान रहे थे। इन्होंने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। खुद का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी फेल हो गया। उसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़े, लेकिन उसमें भी पराजित हुए। एक बार फिर बिजनेस खोला, वो भी फेल हो गया। 36 साल के जब थे तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गए। 55 साल की उम्र में एक बार फिर से हार गए। 1 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, लेकिन फिर हार गए। 59 साल की उम्र में एक बार फिर हार मिली। अब आप सोच सकते हो, इतना हारने के बाद कोई भी हो वो टूट जाएगा, लेकिन अब्राहम भी शायद एक ही जिद पकड़ के लड़ रहे थे कि जब तक जीत हासिल नहीं होती लड़ते रहेंगे। जब तक जिंदगी है तब तक लड़ते रहेंगे। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हार के सामना करने के बाद भी ये लड़ते रहे और अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार थे। 1860 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। आखिर हार भी कब तक हराती इनको, जो हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से काम किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम अपनी पत्नी के साथ एक नाटक देखने गए थे, जहां एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराकर इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर आपको जीत मिलती है तब आप आगे बढ़ते हो, वो बात की बात है, लेकिन आप गिरते हो, उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, ये मैटर करता है। आपकी जीत नहीं, आपने कितनी कोशिश की ये मैटर करता है। क्योंकि अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हो तो आपको जीत ज़रूर मिलेगी। तो अगर पसंद आई हो दोस्तों ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।